बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ ईद स्पेशल कच्चे कीमे के कबाब बनाने की रेसिपी, जो कि काफ़ी ज़्यादा जूसी बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बकरे का कीमा ले लिया है आधा किलो, और इस पर मैंने 100 ग्राम फैट भी डलवा लिया था, और कीमे को मैंने चॉपर में डाल के 2 दफ़ा पीस लिया है। तो कीमे का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बारीक है। तो कबाब बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम टिप ये होता है कि जब भी आप कबाब बनाएं तो कीमा जो है उसको छन्नी में रख दें ताकि सारा एक्सेस पानी निकल सके। तो इस कीमे के अंदर देखें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक होममेड मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे साबुत काली मिर्च ले ली है 1/3 चम्मच। इसके अलावा मैंने लिया है साबुत धनिया 1 टेबल स्पून भर के। साबुत ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। इसके अलावा मैंने पिपली लिया है छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल 4 से 5 अदद मैंने लौंगे ली हैं। इसके अलावा जायफल और जवजी का पाउडर लिया है दरदरा कुटा हुआ 1/4 टीस्पून। यह है छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। साबुत लाल मिर्चें ली हैं लंबी वाली, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। ये मैंने 7 से 8 अदद ली हैं। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने, और ये लिया है मैंने आमचूर का पाउडर। इन तमाम चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस रेसिपी में आप मिर्चें जो हैं वो कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ये जो मसाला हमने बनाया है ये तकरीबन 3 पाव कीमे तक आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये मसाला जो है ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसको हम दस्ते में थोड़ा सा मोटा मोटा सा कूट लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में कीमे को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले कीमे में हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा इसमें 2 टीस्पून, मतलब 2 चाय के चम्मच। तो ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है मैंने। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, जो कि मैंने ग्रेट की हुई है मीडियम साइज़ की, और ग्रेट करने के बाद मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया था। तो देखें कीमे में भी पानी नहीं है और इस प्याज में भी पानी नहीं है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी प्याज का हरा वाला पार्ट, जो कि 1/4 कप डाला है। इसके अलावा बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे 1 अदद अंडा। इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे भुने हुए चने का पाउडर, जो कि जाएगा इसमें 1/4 कप। इसके अलावा मुट्ठी भर हरा धनिया डालेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास भुने हुए चनों का पाउडर ना हो तो आप बेसन को भून के भी डाल सकते हैं। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें बहुत ही अहम है, जो कि है कचरी पाउडर। ये एक मीट टेंडराइजर का काम करेगा, जो कि मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/2 टीस्पून। इस कीमे में हम शामिल कर रहे हैं ये तैयार किया हुआ भुना हुआ मसाला, जिसको दरदरा मैंने हामदस्ते में कूट लिया है। तो ये टेक्सचर है हमारे इस मसाले का। इसके अलावा इसमें डालेंगे हम लेमन जूस, जो कि बहुत ही अच्छा जायका देगा कबाबों में। तो ये पूरा एक छोटा सा लीमू है, ये मैं डाल रही हूँ। कीमे में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अगर आपके कीमे के अंदर फैट मौजूद ना हो तो इस स्टेज पे आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं इसके अंदर बाइंडिंग के लिए। तो इन तमाम चीज़ों का हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मसल लेंगे कीमे को। तो कीमे को तमाम चीज़ें डाल के अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो कीमे को मैरिनेट कर सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। तो मैं यहाँ पे कबाबों को शेप देने लगी हूँ। तो हल्का सा हाथों के ऊपर मैंने पानी लगा लिया है और छोटा सा मैंने कीमे का ये पार्ट लिया है। छोटी सी आपने बॉल लेनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। बॉल बनाने के बाद हथेली पे रखते हुए आपने इस तरह से फ्लैटन करना है। तो ये जो कबाब होते हैं इस तरह के शेप में होते हैं, ना तो ज़्यादा बड़े होते हैं और ना बहुत ज़्यादा ये मोटे होते हैं। तो देखें छोटे से कबाब हैं और पतले से हैं। तो ये सारे मैंने कबाब बना लिए हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फ्राई करेंगे कबाबों को। तो मैंने यहाँ पे तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब ये है हमारा साइज़ कबाबों का, जिसको हम फ्राई करने लगे हैं। एक एक करके कबाबों को हम डालेंगे तेल के अंदर और कबाबों को मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। तो इस पैन में जितनी स्पेस थी उस हिसाब से मैंने कबाबों को डाल दिया है। अब तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है जब कबाबों को डले हुए तेल के अंदर, तब हम इसको फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पे अलट पलट करते हुए हमने कबाबों को फ्राई करना है। तो देखें स्लाइटली गोल्डन सा इसमें कलर आया है, और अब हम इसको अलट पलट करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। और इन कबाबों को आपने इतना फ्राई करना है कि स्लाइटली ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से ये बिल्कुल जूसी रहे। ओवर कुक नहीं करना है इनको, क्योंकि हमने इसमें कचरी पाउडर डाला है, मीट टेंडराइजर का काम करता है। तो कुकिंग टाइम जो है ना इसका बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हमारी जो है वो कबाबों में स्पेस थी, तो मैंने एक और भी डाल दिया है और इसको हम अलट पलट करते जा रहे हैं और फ्राई करते जा रहे हैं मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखें जैसे जैसे कबाब जो है वो फ्राई होते जाएंगे तो ये स्लाइटली फूलते चले जाते हैं और श्रिंक होते जाते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी। तो आप लोगों ने मेरी अभी इस रेसिपी को कहाँ कहाँ से वॉच किया है, अपनी प्रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये जो कबाब
हमारे फ्राई होते जा रहे हैं, इसको बस निकाल लेते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी कच्चे कीमे के कबाब की। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमेशा की तरह फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो लीजिए, हमारे मज़ेदार से ये कबाब बन के तैयार हैं। अब मैं दिखा देती हूँ इसका अंदर का टेक्स्चर और अंदर का लुक, ये कितने जूसी और बाहर से क्रिस्पी बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।